नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब चैनल पर। आज हम अगेन बात करने वाले हैं क्रिस्प फेलोशिप पार्ट 2 की। बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या-क्या चीजें डिस्कस करी थी। हमने सबसे पहले ओवरव्यू लिया था क्रिस्प ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसके बाद हमने इस फेलोशिप का जो प्रोग्राम है उसको समझने की कोशिश करी थी। साथ में ये डिस्कस करा था कि एक फेलो से क्या एक्सपेक्टेशन करी जाती है, और इसके रेम्यूनरेशन की बात करें तो 75,000 रहेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फेलो आपको करनी पड़ेंगी। चलिए देख लेते हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फील्ड रिसर्च एंड रिपोर्टिंग। दैट मीन्स आपको जिस भी एरिया में ट्रेवल करने के लिए बोला गया है, जिस एरिया की स्टडी करने के लिए बोला गया है, वहां पे आपको इसकी रिपोर्ट सबमिशन करनी है, बिल्कुल प्राइमरी लेवल के डेटा से लेके उसकी डॉक्यूमेंटेशन वर्क तक। उसके बाद आपको गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेट करना है, क्योंकि आपको स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस में अटैच करा जाएगा, उनके साथ ही आपको काम करना होगा। और साथ ही साथ वहीं पे ही आपको कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को भी प्रमोट करना है, उसमें आपको एंगेज रहना है। और आप पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में भी काम करेंगे। इट मींस जो भी स्टेट लेवल किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है तो उसमें आप अपने इनपुट्स देंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, उस पॉलिसी में क्या क्या फ्रेम करा जा सकता है, क्या प्रोसेस हो सकता है, और कैसे जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं उसे ओवरकम करने की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उस सब में असिस्ट करने में आपका रोल रहेगा। साथ ही साथ आपको रिसर्च एंड एनालिसिस का भी काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको जो टीम में है तो आपको रिसर्च इनपुट्स देने पड़ेंगे, इनसाइट्स देने पड़ेंगे। साथ ही साथ आप एक बेटर अप्रोच क्या हो सकती है, किसी चीज के लिए एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या हो सकती है ताकि बेटर आउटकम्स आ सके, वो आपको वहां पे अपने इनपुट्स भी देने हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को आप सपोर्ट करोगे, डेटा सिंथेसिस करोगे। दैट मींस जो आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा आपने कलेक्ट करा, उसके बाद उस पर रिसर्च करी, उससे फाइनली क्या निकल के आया, उससे आपने एनालिसिस करके क्या एक आपका फाइनल रिपोर्ट क्या प्रोड्यूस हुई है, वो भी आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसका इंप्लीमेंटेशन करना भी और उसका साथ साथ में उसका मॉनिटरिंग भी आपके हाथ में होगी। ऑपरेशनल एक्सीलेंस, दैट मींस जितने भी टास्क होंगे वो आपको मेक श्योर करना है कि उनको सक्सेस मिले, और उन सक्सेस को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है, क्या इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस हो सकता है, क्या अप्रोच हो सकती है, वो आपको फाइंड आउट करनी है अपनी टीम के साथ। साथ ही साथ इसमें स्टेक होल्डर एंगेजमेंट भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं इस फेलोशिप में कितनी पोजीशंस हैं। एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 15 पोजीशंस आएंगी, अलग अलग स्टेट के हिसाब से आएंगी। स्टेट की कैपिटल भी लोकेशन हो सकती है, और अदरवाइज अगर किसी स्टेट की कैपिटल लोकेशन नहीं है तो उस स्टेट की कोई मेजर सिटी में आपका डिप्लॉयमेंट होगा। एलिजिबिलिटी की बात कर ले, सिंपली मिनिमम बैचलर्स डिग्री मांगी है, हायर डिग्री भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। अलोंग विद दैट आपका एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और आपके पास अगर 2 इयर्स तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन। वर्किंग एक्सपीरियंस अलोंग विद दैट इंग्लिश एंड जो भी एरिया की लोकल लैंग्वेज होगी उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर प्रिफर्ड कॉम्पिटेंसीज की बात करें तो अगर आपने फील्ड लेवल या ग्रेस रूट लेवल पे किसी प्रोजेक्ट पे काम करा है तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू शुड हैव द प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग द एआई टूल्स। आजकल एआई टूल्स में जैसे कि हम बात कर ले चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, कैनवा, एडोब, फोटोशॉप, अगर इस तरीके के टूल्स आपको आते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है। अलोंग विद दैट आपकी एमएस ऑफिस के अंदर प्रोफिशिएंसी भी देखी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका काम रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ड्राफ्टिंग, इन सब से रिलेटेड होगा। अलोंग विद दी डेटा एनालिसिस विच अगेन रिक्वायर योर एक्सेल। थोड़ा बहुत अगर आप पावर बीआई एंड टेब्लो भी सीख लें तो अच्छा रहेगा। अभी भी आपके पास 1 से 2 महीने यू कैन प्रैक्टिस। आपकी ज्वाइनिंग 2 मार्च में होनी है। यू स्टिल हैव 3 मंथ्स, और एग्जाम होने के लिए अभी भी 1.5 से 2 महीने आपके पास हैं। कोई छोटा मोटा कोर्स कर लीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए, बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, ताकि इंटरव्यू लेवल पे जाने तक आप ये कह सके कि आपको डेटा एनालिसिस टूल्स का भी नॉलेज है। बेसिक, आप बेसिक तो अपना प्रिपेयर कर ही लीजिए। अलोंग विद दैट आपकी एबिलिटी टू राइट द प्रोफेशनल रिपोर्ट्स, और यू शुड हैव द पैशन एंड द मोटिवेशन फॉर सोशल चेंज, तभी आपको लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या एडिशनल स्किल्स हैं जो प्रीफर करी जाएंगी।
If you have the experience of working at the policy implementation, policy research, policy analysis, policy formulation, then you are most welcome. Along with that, अगर आपके पास program management, program monitoring and evaluation skill, data analysis skill and supervisory experience है, तो भी आपको preference मिलेगी. Along with that, stakeholder relationship और communication and adaptability. अब देख लेते हैं इसकी क्या रहेगी टाइमलाइन. 7th of नवंबर, मतलब कि आज से ही आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है. डेडलाइन रहेगी 30th नवंबर 2025. उसके बाद ये टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आपका एक एसए का एग्जाम होना है. इसका पैटर्न बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिसी, वेलफेयर स्कीम्स, इसके इर्द गिर्द के टॉपिक रहेंगे, जो 14 नवंबर से 13 दिसंबर तक का होगा. अभी हम इसको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. उसके बाद अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है, आफ्टर दैट देयर विल बी अ इंटरव्यू राउंड 1, जिसमें 300 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा और 15, 16, 17 दिसंबर 3 दिन के अंदर इनके इंटरव्यू कंडक्ट कर दिए जाएंगे. आफ्टर दैट इन 300 में से टॉप 50 विल गॉट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू राउंड 2. दैट विल बी फाइनल राउंड, जो होगा 20, 21, 22, 23 ऑफ दिसंबर में. आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द दिसंबर इस तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा. ज्वाइनिंग डेट 2 मार्च 2026 रहेगी. इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा और इसी डेट पे आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा. अब देख लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को. मैंने जैसे बताया 7th से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 30th नवंबर तक रहेगा. अब हमने जब बात करी थी रिटन टेस्ट की, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, पहले वो देख लेते हैं. जो आपका एस्से राइटिंग टेस्ट और रिटन टेस्ट है, उसमें या तो 50 एमसीक्यूज आएंगे या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे. अलोंग विद दैट आपका 1000 वर्ड्स का एक एस्से आएगा जो 350 मार्क्स कैरी करेगा. जिसका ये एग्जाम क्लियर होता है, उसके बाद आपका टेस्ट कंडक्ट करने के लिए आपको 4 सेशंस मिलेंगे, 10 दिन मिलेंगे. आपको इनमें से कोई भी एक डेट अपने लिए चूज कर लेनी है, कोई भी एक स्लॉट अपने लिए चूज कर लेना है और उस स्लॉट के अंदर आपको एग्जाम देना है. ध्यान रहे ये एक AI प्रॉक्टर्ड रिटन टेस्ट रहेगा. कोई भी किसी भी तरीके का चीटिंग, किसी भी तरीके की चैट जीपीटी यूज करने पर आप अपने एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. अब इसमें आपको एक चीज नई ऐड करी है इस साल, जो पहले नहीं थी, दैट इज अ फी. अर्लियर देयर वाज नो फी फॉर दिस फेलोशिप. दिस ईयर दे हैव पुट अ चार्ज ऑफ ₹750 पर टेस्ट. व्हाई दे आर सेड कि ये पर टेस्ट है? क्योंकि दिस टाइम एक एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है, उसका एक अपना फी है, वो क्रिस्प को पे करना है. तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बेनिफिट और ये है, जो लोग पेमेंट कर सकते हैं. सपोज आपका एग्जाम हुआ है, मान लेते हैं इस डेट पे, सपोज आपने 14th ऑफ दिसंबर को एग्जाम दिया और यू थॉट कि यार मेरा एग्जाम वाज नॉट गुड, मेरे को एक बार रीअटेम्प्ट करना है. बट आपने इस एग्जाम को देने के लिए यू हैव ऑलरेडी पेड 750 रुपीज. अब यहाँ पे आपको क्रिस्प कहता है कि हम आपको एक और चांस दे रहे हैं, आप रीअटेम्प्ट कर लीजिए. चलिए आप 15 को रीअटेम्प्ट कर लीजिए ताकि आपको लगे कि मेरा इंप्रूवमेंट हो सकता है, मेरा स्कोर इंप्रूव हो सकता है. आप ये टेस्ट दोबारा दे सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू पे अगेन ₹750. इस तरीके से होगा क्या, कैंडिडेट्स अपनी परफॉर्मेंस को तो इंप्रूव कर सकते हैं, बट आई थिंक ये एक फेयर डील भी नहीं है. और ना ही किसी कैंडिडेट और स्टूडेंट के पास इतने पैसे होते हैं कि वो 750 रुपए एक फॉर्म का दे, और अगर उसे लग रहा है कि अपने एग्जाम में उसे मार्क्स बढ़ाने तो उसके लिए 4 बार कोई पेपर का अटेम्प्ट दे. तो मेरा आपसे यही राय रहेगी, आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, इसकी वेबसाइट को गो थ्रू करिए, इसके मॉड्यूल्स देखिए, इसके प्रोजेक्ट्स देखिए और उसके इर्द गिर्द अपना एस्से राइटिंग का आंसर बनाने की कोशिश करिए. ओके. उसके बाद जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया, 300 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे एंड फॉर द नेक्स्ट राउंड टॉप 50 कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली क्रिस्प पे इस वाले पे डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. चलिए अब देख लेते हैं क्या है इसका लाइव डेमो. फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है.